आज की कांग्रेस धोखेबाज कांग्रेस है, दगाबाज कांग्रेस है, बेईमान कांग्रेस है। और मैं नहीं कह रहा, आजकल तो उनके सहयोगी गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू कांग्रेस है, चालू। बताओ ये चालू कांग्रेस भला कर सकती है क्या? ये पुरानी कांग्रेस नहीं बची। मेरी बहनों और भाइयों, अगर ये आ गए तो 1.25 साल बीच में आए थे, 1.25 साल मामा नहीं था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, तो बताओ इन्हें सब योजना बंद कर दी थी कि नहीं? सारी योजनाएं बंद। ये योजना बंद कांग्रेस, कपड़ा फाड़ो कांग्रेस, धोखा दो कांग्रेस। मेरी बहनों, मैं बेगा भाइयों सहरिया बहनों के खाते में पैसा डालता था, कांग्रेस ने बंद कर दिए। संबल योजना कांग्रेस ने बंद कर दी। तीरथ दर्शन कांग्रेस ने बंद कर दी। बच्चों को लैपटॉप देता था, कांग्रेस ने बंद कर दी। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए अगर कोई मर जाता था गरीब, तो मैं 5,000 रुपया अंतिम संस्कार के लिए देता था। कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के भी 5,000 गरीबों से छीन लिए, तुम्हें सरकार चलाने का कोई हक है? ये वो कांग्रेस है। और मेरे बहनों भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार आप सब है, मेरा परिवार। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना सब, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताएं, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का? मैं तो भैया हूं, मामा हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। और उसके मेरी लाडली बहनाओ, ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? मैंने इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें भी कई बार 1,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। मेरी बहनों, तुम्हारा ये दर्द मैंने देखा था, और इसलिए मुझे लगा जैसे राज तू तो भाई है अपनी बहनों को, भाई भी अपनी राखी पे कुछ ना कुछ तो बहनों को देते हैं। बताओ देते कि नहीं देते? तो तू भी दे। अब मैं सोचने लगा कि अपनी बहनों को क्या दूं। फिर मेरे मन में एक ही विचार आया, सीधे अपने बहनों के खाते में पैसा डाल दे तो उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बोलो ठीक बात है कि नहीं? और पैसा भी साल में एक बार नहीं। क्या एक बार देने से काम चलता? हमने तय किया एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, और लाडली बहना योजना बन गई। बताओ मेरे बहनों भाइयों, कल भी सच्चाई है। पैसा इज्जत बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? पैसा सम्मान बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने आपका सम्मान आपको लौटाया है, आपका सम्मान आपको लौटाया है। बताओ कांग्रेस ने कभी एक ढेला दिया था क्या? और बहनों, जो रह गई हो नागेंद्र सिंह जी, आपने मुझे बताया कई बहनें रह गई अभी, तो अभी जैसे ही पोर्टल सरकार बनेगी, पोर्टल खोल के जो बहनें रह गई है उनके नाम भी जोड़ दूंगा, चिंता मत कर। और 21 साल विवाहित बेटियों के लिए योजना थी, तो कई बेटी मेरे पास आई और लड़ने लगी माया जी, मुझे कहने लगी कि मामा हमें पढ़ना है, हमें नहीं करना 21 साल की शादी, हमें पैसे क्यों नहीं देना? तो सुनो मेरी बेटियों, 21 साल से ज्यादा उम्र की सब बेटियों को लाडली बहना का पैसा दिया जाएगा, उनको भी योजना में शामिल किया जाएगा। और अभी तो 1250 मिल रहे हैं, यहीं तक थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। पैसा बहुत सारा लगता है ना, क्योंकि बहनें बहुत है। 1 करोड़ 32 लाख तो हो गई मेरी बहन। बताओ दुनिया में कोई ऐसा भाई है जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हो? मैं बहुत भाग्यशाली भाई हूँ मेरी बहनों, मेरा तो जीवन धन्य हो गया तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख के। पैसे का इंतजाम होते ही एक के बाद एक धीरे धीरे 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, और फिर बढ़ा के 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, 3000 करूंगा। तब मुझे चैन की नींद आएगी कि बहनों की जिंदगी मैंने बदल दी और मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मेरी बहनों, एक बात और सुन लेना आज ही, अब मेरा संकल्प है कि मेरी हर बहन को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा उनकी कमाई हो जाए। और स्व सहायता समूह के माध्यम से करूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 15 लाख बहनों की आय हो गई 1 लाख से ज्यादा। बोलो सब लखपति दीदी बनना चाहोगी? ये भाई तुम्हें वचन देता है, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, हाथ नहीं फैलाने दूंगा, बेबस जिंदगी नहीं जीने दूंगा। और मेरे किसान भाइयों, नागेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे, आप बताओ कांग्रेस ने कभी सिंचाई का पानी दिया क्या? कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी रे? नागेंद्र सिंह जी, जितने गांव बचे हैं आज मैं वचन दे रहा हूं, इम्पॉसिबल शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, हर गांव में सिंचाई का पानी लेके आएंगे, पाइपों में भरेंगे, मोटर चलाएंगे और खेत में आउटलाइन दे देंगे।
नया से नहीं जाएगा तो क्या हुआ, तो सिंचाई की व्यवस्था। और 1000 रुपया तो अपन को भी मिल रहा है भैया महीना। 6 सीएम पीएम साहब के, 6 सीएम के। और देखो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इधर उधर की सब्सिडी समाप्त करके किसानों के खाते में और बढ़ा के पैसा डाल देना चाहिए, तो अपने आप किसान बाकी काम कर देगा। इसके बोलो ठीक है कि नहीं? उस योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। किसानों के कल्याण की कई योजना है, लेकिन मैं समय की कमी के कारण नहीं बता रहा। मेरे भांजे भांजियों के लिए, ये बच्चे छोटे छोटे, अब ऐसे बच्चे खड़े मामा को सुन रहे हैं, इनको राजनीति से क्या लेना देना, इनको वोट से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए तो अरे ये भी नहीं जानते मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, ये तो जानते ये तो हमारा मामा है, मामा आया तो चलो। आजकल मैं जब जाता हूँ बच्चे थोड़ी मस्ती भी करते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। लेकिन एक संकल्प पैदा होता है कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, और इसलिए सीएम राज स्कूल बना रहे हैं। अपना सीएम राज कब बनना है? यहीं पे रायपुर गणतंत्र। नागेंद्र सिंह जी, मेरा संकल्प है हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल खोलूंगा। बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे बेहतर स्कूल बना के दूंगा, ताकि धन्नू कल्ला पन्ना पन्ना के बेटा बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। बेटा बेटे को किताबें, साइकिल, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप, 12वीं में टॉप करे, स्कूल में तो मामा स्कूटी भी दिलवा रहा है। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेरे बच्चों तुम्हारी जाति कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सब बच्चों का मामा हूँ, इसलिए किसी जाति समाज के हो, अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। और एक बात और, इससे आगे जो मेरा विजन है अगले 5 साल के लिए, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार देंगे, इसका विजन मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे ताकि कोई बेरोजगारी की दंश से पीड़ित रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर ले। कई तरह के काम एक के बाद एक हम लगातार करते चले आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा जैसी चीजें कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से सारी योजनाएं चालू। मैं आ रहा था तब किसी ने बिजली के बिल की बात कही, अब चिंता मत करना, मैं समीक्षा करूंगा और बढ़े हुए बिजली के बिल मामा भरवाएगा, चिंता मत करना, इस चिंता से भी तुम्हें मुक्त करूंगा। जो जो तकलीफ है जनता की जिंदगी में है, वो दूर करने की जवाबदारी मामा की है। मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूँ। हमने क्या नहीं किया, मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर उठाता है, हमने सीधे तय किया कैसे दुष्ट को सीधे फांसी के फंदे में लटका दिया। और अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार है, लेकिन गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर है सरकार। नागेंद्र सिंह जी, गुंडागर्दी करने वालों के लिए अपना बुलडोजर भी तैयार रहेगा, दादागिरी गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूँ, बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी चलाई कि बुरी चलाई? तो हमारी सरकार फिर बननी चाहिए कि नहीं? लाडली बहनाओ, ये ध्यान रखना, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहने रहेगी, तुम्हारा भाई है तो ही लाडली बहना योजना रहेगी। इसलिए आओ सब संकल्प करें, हम सब चुनाव में काम करेंगे, ये चुनाव जनता लड़ेगी और हम लड़के जीतेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।